हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। अब यहाँ पे ना आप सभी को पता है कि जो सीबीएसई जो ग्रुप ए था, ग्रुप बी था, उसके एग्जामिनेशन खत्म हो गए। तो काफी बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चंस थे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कैसे डिसाइड होती है, कितनी जाएगी। ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि बता भी नहीं पाऊंगा, और इतना इसमें था भी नहीं कि आपको कट ऑफ बताने की जरूरत पड़ेगी। ओके, व्यूज एंड ऑल की मेरे को इतनी फिक्र है नहीं कि व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ स्टेज टू और क्या होगा अब तुम्हारा आगे। पास तो देखो भाई, तुम चाहे एग्जामिनेशन मार्क्स के लेवल का भी बना दो तो बच्चे फिर भी पास होंगे ही होंगे, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर तुम आउट ऑफ सिलेबस पूरा पेपर ही बना दोगे ना, फिर भी बच्चे पास होके ही दिखाएंगे। इतनी बेरोजगारी है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख लो, ऐसा मत बोलना कि सर पेपर हार्ड था, ये था, वो था। जितना भी हार्ड बना लो पेपर, जितना भी हार्ड बना लो, बच्चे पास होंगे ही होंगे। ओके, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई इतना पेपर टफ था कि बच्चे पास नहीं हुए, भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। ऐसा कभी नहीं होगा भारत में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन था असिस्टेंट सेक्रेटरी का, एकेडमिक्स ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन का, जेटीओ का। तीन को, इन दोनों का एनालिसिस मैंने करा हुआ है। ओके, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर का, इन दोनों का एनालिसिस करा हुआ है, जाके देख लेना। असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड जूनियर इंजीनियर, इसका जूनियर इंजीनियर का नहीं करा क्योंकि पेपर ही नहीं मिला। ओके, और ये था आपका कौन सा, असिस्टेंट सेक्रेटरी यहाँ पे, मॉर्निंग वाला। ओके, ये मैंने कर दिया था। तो सब बच्चों का यही कंसर्न है कि सर ये वाला जो है ना, ये वाली पोस्ट कितनी जाएगी इसमें। बाकी का तो बता भी नहीं सकते, ना ही मेरे को पता है। ओके, अब यहाँ पे देखो भाई, कहीं से मैंने ये किसी की शॉर्ट्स देखी थी, जब मैंने सर्च किया था इसकी कट ऑफ के बारे में पिछले बार की। तो ये रियल कट ऑफ है, क्योंकि मैंने पिछले बार यहाँ पे देखा था। तो पिछले बार में ना एक बच्चे ने यहाँ पे, जब मैंने देखा पिछले बार का एग्जाम कब हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, ये एग्जाम 28 जनवरी 2020 को ही हुआ था, और उस टाइम पे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज भी थी इसमें, तो ये वहाँ से भी आया था। ओके, तो ये स्कोर कार्ड जो था ये प्रोवाइड करा गया था कैंडिडेट को। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट पे सीबीएसई की। और ये कट ऑफ जो थी उस टाइम की, जो बुलाया गया था इंटरव्यू पे, रिटन टेस्ट हुआ था, उसका इंटरव्यू हुआ था डायरेक्टली। यहाँ पे सेकंड फेज नहीं हुआ था। ओके, तो यहाँ पे ईडब्ल्यू एस की 222.68, 300 में से ही है ये भी पेपर। ठीक है, 300 में से ही है ये वाला पेपर भी। 257 फॉर ओबीसी, एससी 251, एसटी 239, यूआर की 263, और यूआर पीडब्ल्यूबीडी। अब मे भी हो सकता है वैकेंसी कितनी हो, पांच हो शायद वैकेंसी, तीन हो। असिस्टेंट सेक्रेटरी वैसे भी कम होते हैं भारत में, 15-20 होते हैं, तो आप लगा लो वैकेंसी कितने की आएगी। असिस्टेंट सेक्रेटरी ज्यादा होते हैं, सेक्रेटरी कम होते हैं। मान लो सीबीएसई का कितने असिस्टेंट सेक्रेटरी होंगे, हर एक डिपार्टमेंट का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी भी होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्टिव नॉलेज अलग हम छोड़ दे तो यहाँ पे कितने ही होंगे, बहुत ज़्यादा असिस्टेंट सेक्रेटरी नहीं होते, क्योंकि फिर जाके ये असिस्टेंट के बाद अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, फिर सेक्रेटरी बनेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी बनेंगे, फिर सेक्रेटरी बनेंगे। दैट इज कॉल्ड आईएएस कैडर। ठीक है, इनका वैसे भी कैडर अपना आता है सीबीएसई का, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए सर्विसेज बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स कितने दिए गए बच्चे को इंटरव्यू में, ये बताया गया है। मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन, ओके, सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द मेंशन लिस्ट, फाइनली सिलेक्टेड बच्चे का यहाँ पे मिनिमम मार्क्स कितने थे इंटरव्यू में। तो ये भी सेम, यूआर में 88 वाला भी सिलेक्ट हो गया, यूआर में 94 वाले को बच्चे को मिले मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन करे उसने। और मे बी ये 100 में से हो सकता है अब, क्योंकि यहाँ पे तो डिसाइड ही नहीं है कि 150 में से हुआ इंटरव्यू, 100 में से हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ ठीक ठाक नंबर है। इतनी तक की तो हमें परवाह ही नहीं करनी है अभी, हमें परवाह करनी है इस चीज़ की। ठीक है, द स्कोर कार्ड हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, ये वाला जो है आपका 237 263 यूआर की, मे बी यहाँ दो वैकेंसी हो, तीन वैकेंसी हो, 10 वैकेंसी हो, क्योंकि इस बार भी कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। अगर आप देखोगे तो एडमिन की भाई 18 वैकेंसी है, एकेडमिक्स की 16 है, स्किल एजुकेशन में 8 है, ट्रेनिंग में 22 है, अकाउंट्स ऑफिसर की तो 3 ही है, जूनियर इंजीनियर की 17 है, जो जेटीओ की 7 है, अकाउंटेंट की 7 है, जूनियर अकाउंटेंट की 20 है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जैसा कि अपने नोटिफिकेशन में बताया था ये बात, कि हम जो सेकंड स्टेज के लिए बच्चों को बुलाएंगे, वो बुलाएंगे 1/10 के रेशियो में, यानी कि एक वैकेंसी पर 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे 18 वैकेंसी है तो 180 बच्चे। अभी 18 वैकेंसी में भी तो एस सी एस टी ओबीसी यूआर है ना, आप तो यूआर का ही पूछ रहे होंगे सर यूआर की कितनी जाएगी। ओके, तो वो तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता भाई। देखो, बहुत ज़्यादा जाएगी यार मेरिट, है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ कि 180 बच्चे चुन रहे हैं, इसमें से 50 60 60 70 बच्चे ये लोग मुश्किल से यूआर को लेंगे। तो आप लगा लो पूरे देश में से 60 बच्चों को छांटना है, तो आप खुद समझ सकते हो बातों को। अब ये तो मत ये बोलना कि सर 200 चली जाएगी, एडमिन की नहीं जा सकती ना 200, तो यार इतना तो कहीं भी नहीं है। 220 भी नहीं जा सकती, है ना। तो बच्चे बहुत तेज है पढ़ने में।
ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने पेपर पेपर टफ था, मैं मानता हूँ पेपर टफ था। और पेपर तुम जितना भी टफ बना लो, इस देश में बेरोजगारी इतनी है कि बच्चे पास करेंगे ही करेंगे उसको भी, ठीक है। पेपर टफ था। पेपर मैं मानता हूँ, जो आप जीए पूछ रहे हो पूरी, इसमें आप रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस वहाँ पे बता दे रहे हो, वो भी इतना डीप था, ये क्वेश्चन तो मुझे ही नहीं मिला। और एक तो आईयूसीएन का जो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जीए में, वो तो उनकी पीडीएफ में जाकर कहीं लास्ट में था। अब वो 140 पेज की पीडीएफ कौन पढ़ेगा भाई? नहीं पढ़ेगा ना इंसान, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने वो पूछा, उसके बाद फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन दे रखे थे इन लोगों ने। ओके, फिर मैथ्स और रीजनिंग कैलकुलेटिव थी। मैं नहीं बोलूँगा हार्ड थी, ठीक है, कैलकुलेटिव थी। इंग्लिश भी ठीक ठाक थी। इनकी कंप्यूटर तो बहुत आसान था, ये सबको ही पता होगा। मैक्सिमम 30 में से लोगों ने 20-25 मार रखे, ठीक है। तो सारे नंबर कंप्यूटर में लेके आओगे। हिंदी भी थोड़ी टफ थी, ज़्यादा मतलब थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी, वैसी थी। बाकी तो ठीक ही थी वो। लेकिन हाँ, पेपर टफ था ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ तो 300 में से कितने लाए होंगे बच्चे? 200 तो लाए ही होंगे, है ना। 200 वाले बच्चे भी है मेरे पास, 180 वाले भी हैं, 224 वाला बच्चा भी है, 225 वाला बच्चा भी है। सर मेरे 225 बन रहे हैं, ये वो, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपके कितने बन रहे हैं। अब ये तो भाई भगवान ही जाने कितनी कट ऑफ जाएगी। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देखो इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। 160 बच्चे यहाँ पे, 180 बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग में, 220, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी। अकाउंट्स ऑफिसर में 30 है, जूनियर इंजीनियर में 170 है, जेटीओ में 70 है, अकाउंटेंट में 70 है, जूनियर अकाउंटेंट में 200 है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा भाई, ये चीज़ आप ध्यान देना, ये कर लेना अच्छे से। अब देख लो यहाँ पे टीयर 2 की प्रिपरेशन, देख लो भाई। अब यहाँ पे ध्यान देना, सीबीएसई ने अपना पेपर सही टाइम पे करवा दिया था, नोटिफिकेशन भी सही टाइम पे निकाली, पेपर भी 2-3 महीने बाद इन्होंने करवा दिया था। तो मेरे हिसाब से ये रिजल्ट भी निकाल देंगे जल्दी। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि अब कल ही निकाल देंगे, जल्दी का मतलब है अपने टाइम से। नहीं तो अमूमन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ढीला ही होता है। ओके, मान लो आपका पेपर हुआ, ठीक है, अगस्त में पेपर हुआ। अगस्त के बाद, ठीक है, अगस्त के बाद यहाँ पे आपका ये अगस्त पेपर हो गया आपका, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर या फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर, जब भी ये रिजल्ट देंगे। ऑफलाइन वाले में थोड़ा लेट होता है क्योंकि पेपर कलेक्ट करने पड़ते हैं। ओके, उनको चेक करना पड़ता है ऑफलाइन वाले में, ओएमआर शीट को डालना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका पेपर हो गया ये वाला, नवंबर अक्टूबर में ये इसका रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद 1 महीना या 2 महीने का टाइम देंगे ये, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, ठीक है। मेंस का देख लो एक बार आप लोग खुद ही, जहाँ तक मैंने देखा है। पार्ट 1 160 मार्क्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर पढ़नी है, ठीक है। टोटल मार्क्स है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये डिस्क्रिप्टिव होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे इन्होंने एमसीक्यू तो लिखे ही नहीं है। मे बी एमसीक्यूज हो सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नहीं दे रखा है, मे बी, या मैंने पढ़ा नहीं होगा। तो आप लोग बता देना मुझे कि देखो 160 टोटल मार्क्स दे रखे हैं इन लोगों ने, क्वेश्चन तो यहाँ पे दे नहीं रखे। तो मे बी ये लिखने वाला पेपर है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है लिखने वाला ही है। करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस एक पार्ट हो गया, सोशल 2 पार्ट हो गया, पॉलिटिकल 3 हो गया, साइंटिफिक 4 हो गया, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया 4 हो गया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर 5 हो गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ये 6 हो गया, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड ये 8 हो गया। समथिंग यहाँ पे कहीं एक और मिस हो रहा है। तो देखो 8 सब्जेक्ट हैं और 160 है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से यहाँ पे पूछे जाएंगे, या फिर 2 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से आपके पूछे जाएंगे, तो भी आपका 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे वाले पार्ट में देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ये भी टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि टॉपिक्स हैं। इनको इन्होंने 80 नंबर में दे रखा, तो मे बी 5 नंबर के 2 क्वेश्चन या फिर 10 नंबर का 1 क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये थोड़ा सिंपल है, ज़्यादा आपको इसमें टाइम लगेगा नहीं। 40 है। ऐसे आपको लिखना है इंग्लिश या फिर हिंदी में। 40 का है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपसे 20-20 के 2 पूछ लें। ओके, तो या फिर 40 का एक ही पूछ लें। 40 का होगा तो कम से कम 600 या 700 वर्ड के लिए होगा कम से कम। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि इसकी तैयारी ना आप 2 महीने में, मान लो जिसका रिजल्ट निकल जाएगा तो बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि भाई कोर्स ले लो हमारा, हम आपको करवा देंगे, तुम मुझसे तुम लिख के ले लो, ठीक है। अगर तुमने रिजल्ट के बाद इसकी तैयारी करी ना, नहीं निकलेगा पेपर, गारंटी की बात। हाँ, वो अलग बात है तुम 24 के 24 घंटे पढ़ रहे हो, वो तो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मान लेना मेरी बात आज। अगर कोई ये बोल के तुम्हें बोलेगा कि भाई
अक्टूबर में सितंबर में तुम्हारा ये रिजल्ट आया, तुम्हारा नाम आ गया मेंस में, फिर बोलेंगे कि आप हमारे से पढ़ लो, आपका जो पेपर है निकल जाएगा 2 महीने की तैयारी में, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आएगा 2 महीने बाद ये मेंस करा देंगे। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता 2 महीने में, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। ये बहुत ह्यूज पार्ट है, आपको लग रहा है कि नॉर्मल है, आपको तैयारी आज से करनी पड़ेगी अभी से। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, आपको लगता है 220 230 से ऊपर आ रहे हैं, भाई तैयारी में लग जाओ। कुछ भी नहीं होगा ज़िंदगी में, एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, ये चीज़ सीख भी ली ना ज़िंदगी में आगे काम आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम ये चीज़ें करो, मैं बोलता हूँ कि अगर तुमने ये चीज़ पढ़ भी ली ना, लाइफ में हर जगह काम आएगा, ये हर जगह काम आता है, हर पेपर में काम आता है। यूपीएससी की तैयारी तो कर रहे होंगे, वहाँ पे भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो कोई भी सीखी हुई चीज़ कभी भी खराब नहीं जाएगी, उसको सीखने के तौर पे लेना। ये मत लेना कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, नहीं। आपको इसे सीखने के तौर पर लेना पड़ेगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। तैयारी आज से करोगे तो निकलेगा, मतलब मान लो 3 महीने की तैयारी करोगे तो मैं मान लेता हूँ वो भी ढंग से, तब निकल पाएगा, अदरवाइज तो ये नहीं निकल सकता। ठीक है, और मैं इसका मॉक टेस्ट ले आऊँगा। मॉक टेस्ट क्या, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, आपसे वीडियोज आने लग जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, मे बी मैं, आपको भी पता है कि मैं पूरा फ्री में तो नहीं करवा पाऊंगा, और करवा भी नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं करवा पाऊंगा, देखो मैक्सिमम 100 बच्चे पास होंगे। ठीक है, 180 व्यूज भी नहीं आ सकते अगर तुम देखोगे तो। ठीक है, तो ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि यहाँ पर जो लाइफ है वो कैसे नहीं चलती, वैल्यू से नहीं चलती है। लाइफ को चलाने के लिए वी नीड इकॉनमी। ओके, सो इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस आती रहेंगी, बताता रहूंगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे कैसे नहीं है। ओके, तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि अगर आज से कल से तैयारी करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज अगर एग्जाम के बाद तैयारी करोगे तो भाई बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे बता देना, कमेंट में लिख देना, मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर दोगे, मैंने हर वीडियो में बता भी रखा है आप लोगों को। मेरी जो टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। ओके, ये रही मेरी टेलीग्राम आईडी, विक्रम सर जी के। इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दोगे तो आपका हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।